डाइजेशन होता है। भाई डाइजेशन से ही क्या बनता है, एनर्जी बनती है। जब एनर्जी बनेगी तभी तो हमारे सेल्स को मिलेगी। जब सेल्स को मिलेगी तो हम पूरी तरह से काम कर पाएंगे, सेल्स अपने संख्या को बढ़ा सकेंगी, वहां पर टिश्यू अपना डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही करके आपका क्या होगा, अगर कहीं पे कट गया है, चोट लग गया है तो रिपेयरिंग होता रहेगा। वो तो आपका सेल डिवीजन में होता है, लेकिन सेल डिवीजन को करने के लिए एनर्जी चाहिए। क्या पानी क्यों नहीं गिरता है? पानी में जब क्या जाते हैं बता रहे हैं, जो पानी है ना, वो पानी हम बताएं कि जो हमारी सेल्स होती हैं, इनका कहना क्या है, पानी में ब्लड गिरता है, कैसे पानी? इनका कहना क्या है कि हम हमारे बॉडी में 70% तक पानी होता है। गलत, नहीं सही है। ब्लड का कॉम्बिनेशन देखें, जो आपका ब्लड होता है इसमें से 95% सॉरी 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, और 45% क्या होता है, आपके वैसे बोल रहे हैं कि प्लाज्मा होता है, पानी होता ही नहीं है। बता रहे हैं, सुनो जी, ये क्या होता है, 55% आपका प्लाज्मा होता है, और जो 45% है इसमें आपकी सेल्स होती हैं। कौन सी सेल होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, यही होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। और क्या होता है, और क्या होता है, तीन ही होते हैं। आरबीसी को हम लोग रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स क्या होता है, जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। एक हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं, इसके कितने फैक्टर होते हैं, 12 फैक्टर होते हैं। सॉरी
ज्यादा कुछ देर बाद बरसात में सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बरसात में मॉइस्चराइजर हमारे आसपास के एरिया होते हैं, मतलब वहां पे हमारे घर वगैरह में भी पानी पानी लगा रहता है, तो वहां पे पानी को खींचने की प्रक्रिया इसके पास ज्यादा रहता है। देखो कारण क्या है, जो ये सोडियम होता है ना, पहले तुम्हारे क्वेश्चन को हम क्लियर करते हैं तो भूल जाएंगे, ठीक है। तो जो पानी होता है वो क्या होता है, ये एब्जॉर्ब होता है, वो ऐसे छिटका वेंस में ऐसे परिवहन नहीं करता है, ये वेंस में परिवहन नहीं करता है। ये आपके जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, उसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। जैसे कॉटन होते हैं, कॉटन में उसको कॉटन को अगर उसमें पानी एब्जॉर्ब है तो उसको काटेंगे तो उसमें से पानी नहीं गिरेगा। कब गिरेगा? जब उसको आप निचोड़ेंगे। बात समझ में आई? तो हमारी सेल टिश्यू पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब की रहती है, और जो हमारा ब्लड रहता है वो परिवहन करता है, वो एक नदी में जाता है, वो अपने वेंस में बहता है। इसलिए अगर कहीं पे भी चोट लगता है तो सबसे पहले ब्लड निकलता है, पानी नहीं निकलता है। कभी देखो ना, चोट लग जाती है हाथ में, वहां पे ऐसे दाबो, ब्लड नहीं आ रहा है, दाबो, लेकिन फिर भी वहां पे पानी पानी जैसा दिखता है, प्रेशर मारने में पानी पानी जैसा दिखता है। किसके कारण दिखता है? जब प्रेशर, जैसे कि अभी हमने कॉटन का एग्जांपल दिया, जैसे कॉटन है, ये वाला कॉटन है, इसको भिगो दीजिए, इस कॉटन को भिगो दीजिए और इसको काट दीजिए। इस कॉटन को आप भिगो दीजिए, भिगोने के बाद इस कॉटन को काट दे दीजिए, देखेंगे कि इसमें से पानी नहीं गिरेगा। लेकिन इसी कॉटन को भिगो कर जैसे ही आप थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से पानी बूंद बूंद करके गिरने लगेगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि ये जो कॉटन है, ये जो आपका रुई है, जो कॉटन है, ये पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है। वैसे जो हमारे बॉडी की सेल्स होती हैं, जो हमारे बॉडी के टिश्यू होते हैं, जो मसल्स होती हैं, वो भी क्या करते हैं, पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब किए रहते हैं। बात समझ में आई? और जो आपका ब्लड होता है वो बहता है, वो एक नदी के थ्रू जाता है, जो वेंस होती है उसके थ्रू जाता है। नाली खन देते हैं, उसमें से पानी जैसे बहता है वैसे आपके बॉडी में ब्लड भी बहता है, इसलिए काटने पर ब्लड निकलता है। और अगर आप देखो, जब कहीं पे भी काट दीजिए, अगर वहां पे थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो वहां से थोड़ा बहुत तो व्हाइट फ्लूइड निकलते हैं, थोड़ा बहुत प्रेस करने के बाद। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जो पानी रहता है वो आपके टिश्यू में, सेल्स में एब्जॉर्ब रहता है, और जो ब्लड रहता है वो एक वेंस में परिवहन करता है, ठीक है। ये एब्जॉर्ब नहीं रहता है, ऐसे परिवहन करता है, इस तरह से आराम से निकलता है। और हमारे स्किन से वाटर इसलिए नहीं निकलते क्योंकि जो वाटर रहता है वो हमारे स्किन में, टिश्यू में, सेल्स में एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। वो किसके थ्रू निकलते हैं? जो हमारे पोर्स होते हैं, जो हमारे छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उसके थ्रू निकलते हैं। पोर्स मतलब जो ये रोमे होते हैं छोटे छोटे, उसके थ्रू निकलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, अभी हमने बताया कि बॉडी में स्वेलिंग होती है, बॉडी में क्या होती है, स्वेलिंग होती है। देखते हैं हाथ सूज जाता है, पैर सूज जाता है, होता है कि नहीं होता है? तो ये दो कारणों से होता है, इसके दो कारण होते हैं। सबसे पहला ये कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, जब आपके बॉडी में पस जमा हो जाता है तब होता है। जब बैक्टीरिया इन्फेक्ट करती है, अफेक्ट करती है, वो अपने अंदर से कुछ केमिकल्स भी निकालती है, पस निकालती है, बदबू करती है, ऐसे बहुत सारी चीज देखने को मिलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो ये सोडियम होता है ना, ये ऑस्मोटिक नेचर का होता है, ऑस्मोसिस नेचर का होता है। आप कहेंगे कि ऑस्मोसिस नेचर का क्या होता है? जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया, बरसात में अगर आप नमक को बाहर रख देती हैं तो नमक क्या होता है, अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो नमक पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। मतलब कि पानी को अपनी तरफ खींचना, पानी को क्या करना, अपनी तरफ खींचना। तो कभी सूजन में भी कहीं कहीं हमारे सोडियम इन्वॉल्व होते हैं। जब सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होने लगता है तो ये क्या करते हैं, ये आपके पूरे बॉडी से पानी को खींच लाते हैं और अपने जगह भर देते हैं। जैसे यहाँ पे सूजन हुआ तो यहाँ के सोडियम आके पूरे बॉडी से पानी को खींच के लाके यहाँ पे भर देंगे। अब गुब्बारे में पानी भरेंगे तो गुब्बारा खुलेगा। तो वैसे हमारी स्किन है, जब यहाँ पे भी पानी इकट्ठा होगा तो ये भी हमारी स्किन क्या होगी, स्वेल होगी, सूजेगी। बात समझ में आई? स्वेलिंग का एक मेन पार्ट तो ये भी होता है।
किसकी वजह से होता है? सोडियम की वजह से होता है। हमारे बॉडी में सोडियम प्रेजेंस होते हैं। इतना ही नहीं, ये सोडियम हमारे बॉडी में मैसेजेस को ले जाने ले आने का काम करते हैं। कभी आपने सुना होगा कि पढ़ने से पहले नमक पानी का घोट पीजिए तो कंसंट्रेट बना रहता है। कभी किए हो? पढ़ाई करने से पहले थोड़ा सा नमक पानी का घोट पीकर पढ़ाई करिए, 1 नंबर का फायदा करता है। एज कंपेयर टू बूस्टर माइंडर, जो एक होता है माइंड को बूस्ट करने के लिए जो आता है केमिकल्स, नहीं सुने हो? बूस्टर माइंडर पढ़ने वाले बच्चे बहुत तेज खाते हैं, एक हम भी खाए थे, कुछ भी असर नहीं किया। सबसे ज्यादा असर यही करता है NaCl। पानी आधा गिलास पानी लीजिए, उसमें सोडियम को थोड़ा सा क्वांटिटी में सोडियम को घोर कर पी लीजिए, जो नमक होता है उसी को घोर कर पी लीजिए। जो पढ़ती रहती है ना, मतलब आपका जो माइंड होता है वो एक्टिव रहता है। आप जो पढ़ती है वो समझ में आता है, वो कैचअप होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो सोडियम बूस्टर जो आपका माइंड बूस्टर होता है उससे ज्यादा काम ये करता है। कभी करके देखिएगा, हम लोग ज्यादा यूज करते थे। पैसे थे नहीं कि बूस्टर मंगाए माइंड के लिए। भाई डी सबको आती है, हमको भी आती है। एग्जाम होता था, पढ़ता था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एक तो मंगा के पिए थे, खत्म हो गया, फिर पैसा आया ही नहीं, घर वाले पॉकेट मनी दिए ही नहीं, दिए थे कम दिए थे। ठीक है, तो यही पी रहे थे सोडियम बूस्टर। NaCl का घोल भी पीकर पढ़ाई करते थे। होता है। इतनी बात समझ में आई। अब आए डाइजेशन में। अब देखो, जो हमारे पाचन तंत्र होते हैं, इसमें हमने बताया कि बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। हमारा जो पाचन होता है, जो हमारे बॉडी में भोजन को डाइजेस्ट किया जाता है, वो भोजन को कोई एक ऑर्गन नहीं करता है, बहुत ढेर सारे ऑर्गन करते हैं। कौन कौन से ऑर्गन करते हैं? हमारा माउथ होता है। क्या होता है? माउथ। अब इस माउथ में हमारा टीथ भी आएगा, क्यों नहीं? टंग आएगा, जीभ आएगा, और हमारा क्या आएगा? सलाइवा आएगा। लार माउथ में है ना, ये तीनों चीजें आएगी। ठीक है, इसके अलावा दूसरा ऑर्गन कौन सा होता है आपका? माउथ के बाद क्या है? नो बाबू, फेरिंक्स। फेरिंक्स है जो यहाँ पे होती है, यहाँ पे जो फेरिंक्स होती है, यहाँ पे। भूल गए क्या? फिर इसके बाद आपका तीसरा कौन सा आता है? इसोफेगस। फिर इसके बाद चौथा कौन सा आता है? स्टमक। फिर कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर इसके बाद क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। फिर इसके बाद क्या है बताइए जल्दी से? रेक्टम और एनस। रेक्टम और एनस। इसके अलावा भी कुछ अदर कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे सलाइवा हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया। आते हैं कि नहीं आते हैं? जो पित्त गिरता है वो कहाँ से निकलता है? पित्ताशय से निकलता है। उसको हम लोग ब्लडर के नाम से, ग्रीन ब्लडर के नाम से, पित्ताशय के नाम से जानते हैं, जहां से ग्रीन कलर का निकलता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुन रहे हो सब लोग? इसके अदर ऑर्गन भी होते हैं, अदर ऑर्गन, जैसे हमारे कुछ क्या हो जाएंगे ऑर्गन। अदर ऑर्गन में क्या क्या होगा? हमारे सलाइवा हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे हो गया है, लेकिन हम यहाँ पे फिर भी लिख दे रहे हैं। फिर हमारा लीवर हो जाएगा, लीवर भी तो वो निभाता है, एंजाइम का सिक्रीशन करता है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? किडनी हो जाएगी, पेनक्रियाज होगा, पेनक्रियाज हो जाएगा, और एक आपका पित्त हो जाएगा। पित्त को क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में? पित्ताशय। पित्ताशय से क्या निकलता है? पित्त निकलता है ना, ठीक है। उसको तो देखते हैं क्या बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? इतने सारे ऑर्गन क्या होते हैं? हमारे भोजन को डाइजेस्ट करते हैं, हमारे भोजन को पचाते हैं, इतने सारे, जिसमें से
देखो अब बैठो ना हुआ ऐसे बनाओ कि सब ए शोर ना करिए। हम बोले थे पिंकी हम यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम बनाए ही नहीं थे, क्यों जी बनाए थे? बनाई थी और वीडियो भी भेजी हूँ, मतलब नया टाइप का इसको अच्छे से आप लोग बनाइएगा, अभी हमारा कोई गलत बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या था? लीवर था, लीवर था, फिर यहाँ पे हमारी क्या थी? पेनक्रियास था, पेनक्रियास था। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा माउथ हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? स्टमक हो गया। ये हमारा क्या हो गया? इसोफेगस, इसोफेगस। ये हमारा क्या है? लीवर है। ये हमारा क्या है? पेनक्रियास है। ये हमारी क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है? अंदर वाली क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है? ये हमारा रेक्टम है। ये लास्ट वाला क्या है? एनस है। इतनी बात समझ में आई? बंद करो पेन। मैम आप अगर नोट्स लिखवा दी तो हम लोग समझते बाद में, ठीक है, लेकिन दो पेन बंद करो। अभी हम छोड़ देंगे, अभी हम छोड़ देंगे, मिटाइएगा नहीं मिटाएंगे, छोड़ेंगे। आप लोग का बना है, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑर्गन। इसी ऑर्गन को आप देखेंगे, भोजन आपका आता है कहाँ पे आएगा? इसोफेगस में। माउथ से कहाँ पे आएगा? इसोफेगस में। फिर कहाँ पे जाएगा? पेट में जाएगा। पेट के बाद कहाँ पे जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से भोजन कहाँ पे जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन से भोजन कहाँ पे आएगा? रेक्टम में। रेक्टम के बाद एनस में। ये तो भोजन का आने का रास्ता है। भोजन का आने का क्या है? रास्ता है। तो जिस जिस रास्ते से आपका भोजन आता है उसको किस नाम से जानते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। अब यहाँ पे देखेंगे पेनक्रियाज है, सलाइवरी ग्लैंड है जो सलाइवा का सिक्रीट कर देती है। पेनक्रियाज है, साइड में है, कुछ भी एंजाइम वगैरह निकाल देती है। लीवर है, साइड साइड में एंजाइम का सिक्रीशन करता है। तो ये सब एसेसरी ऑर्गन है जो भोजन को डाइजेस्ट करवाने में मदद करते हैं। भोजन को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करवाने में मदद करते हैं थ्रू द केमिकल्स। किसके थ्रू करते हैं? केमिकल्स के थ्रू। मींस की एंजाइम को बीच बीच में एंजाइम को सिक्रीट कर करके वो भोजन को डाइजेस्ट करवाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो जो मेरा एलिमेंट्री कैनाल है इसमें कौन कौन से ऑर्गन आएंगे? फिगर इनसे मान के बता, समझ में आया ना?
लार्ज इंटेस्टाइन फिर कहाँ पे आएगा लास्ट में? रेक्टम। और क्या है? एनस। बात समझ में आया? अब इतने में से हमारा भोजन पास होता है, मतलब किस रास्ते से हमारा भोजन जाता है। जैसे अंकित यहाँ से निकला कहाँ पे जाने के लिए? घर पे जाने के लिए। पीछे ये बैठी है, आजा तनी मेरा पानी पूरी खाने का मन लग रहा है, तो रुककर पानी पूरी साइड में खिलाएगा कि नहीं? घर के लिए कोई सब्जी देना है तो रुककर साइड में देगा कि नहीं? तो जिस रास्ते से वो जाएगा और इसको जो जो चीज जरूरत पड़ रही है उस चीज को सड़क से बाहर ले रहा है, ठीक है? तो ऐसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। हमारा भोजन रास्ते से जाता है, ऐसे करके जाता है, लेकिन इसको पास करने में, इसको डाइजेस्ट करने में हमारे कुछ अलग से ऑर्गन भी आते हैं जो मदद करते हैं। जैसे हमारा लीवर हो गया, वो भी एंजाइम सिक्रीट करता है। सलाइवरी ग्लैंड हो गया, वो भी एंजाइम को सिक्रीट करती है। और आपकी जो किडनी हो गई, पेनक्रियाज हो गया, वो भी एंजाइम को सिक्रीट करती है, ठीक है? तो जो साइड से हेल्प करते हैं उसको एक्सेसरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपका कौन सा आएगा? सलाइवा आएगा। डाइजेशन मतलब इतने के बारे में जान लोगे तो मास्टर हो जाओगे, ठीक है? सलाइवा आएगा, फिर क्या आएगा? लीवर आएगा। और बताइए? पेनक्रियाज। फिर क्या आएगा? पित्त आएगा। और एक आएगा, बताओ क्या आएगा? हो गया ना? सलाइवा, लीवर, इतनी बात हो गई? इतना ही। और कोई होगा तो जोड़ देना। जिसमें से हम माउथ को पढ़ लिए हैं। किसको पढ़ लिए हैं? माउथ को पढ़ लिए हैं, अच्छे से पढ़े हैं। माउथ में दांत कितने टाइप के होते हैं, उस दांत का काम क्या होता है, और हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में क्या मदद करता है। माउथ में होल रहते हैं, तो ये होल क्यों होते हैं बताने के लिए? माउथ में जो होल होते हैं, गैप होते हैं, ऐसे हमारा माउथ कैविटी है ना। कैविटी मतलब क्या होता है? गैप होना। तो हमारे माउथ में जो गैप होते हैं वो गैप हमारे भोजन को या फिर किसी भी चीज को खाने, उसको घुमाने फिराने, सलाइवा को मिक्स करने के लिए मदद करते हैं। हाँ, जैसे ढलैया होता है, जैसे कि गिट्टी डाल देते हैं, बालू डाल देते हैं, ठीक है, पानी डाल देते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? घुमा देते हैं। वैसे मेरा माउथ भी होता है, ढलैया समझ लो। कोई रोटी डाल दे, चावल डाल दे, ठीक है, बना बनाया कच्चा नहीं, दाल डाल दे, सब्जी डाल दे, उस सबको मिक्स किया जाता है। कौन मिक्स करता है? ये जो हमारा ढलैया वाला है, ये जो हमारी कैविटी है, जो होल है, ठीक है, वो क्या करता है? जबड़ा ही है, उसको क्या करता है? मिक्स करने में मदद करता है। इस गैप में भोजन का मिक्सिंग होता है। बात समझ में आई? चलो, हम माउथ को अच्छे से समझ लिए हैं और इसको पढ़ लेना है, ठीक है? अब हम सिर्फ पढ़ेंगे कौन सा? फेरिंग्स। फेरिंग्स का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। अगर फेरिंग्स ना रहे तो भोजन हमारा पेट में न जाते हुए कहाँ पे चला जाए? लंग्स में चला जाए, जहाँ से आप सांस लेते हैं। अभी इसी में पता चलेगा कि कुछ लड़कियां काहे मुंह बाके सोती हैं, ऐसे आ करके ना पता चलेगा। और कुछ लोगों की आवाज बड़ी मीठी होती है। जब गला बैठता है, जब सर्दी जुकाम होता है तो गला भारी हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? सर्दी जुकाम में गला भारी होता है। और लड़कियों की आवाज इतनी मीठी क्यों होती है? लड़कों की भैंस नहीं होती है। होता है कि नहीं? लड़कों की भी आवाज बड़ी मोटी होती है। अरे यार, लेकिन कभी बहुत सारे लड़कों की आवाज मीठी होती है। बचपन में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी आवाज मीठी
मैं